हेलो एंड वेलकम बैक टू #DataScience23। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट रोल्स इन डेटा साइंस और क्या स्किल्स हैं जो सीखने योग्य हैं इस फील्ड में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब डेटा साइंस स्किल्स पर बात करने से पहले हम रोल्स के बारे में बात कर लेते हैं और हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो लास्ट वीडियो में डेटा साइंस को डिफाइन करने के लिए हमने ड्रू कॉनवे वेन डायग्राम की हेल्प ली थी। हमने उसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी देखा था जिसमें हमने 3 फाउंडेशनल स्किल्स के बारे में बात की थी और कुछ रोल्स की हमने चर्चा की थी। और आज की वीडियो में हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम कुछ और डेटा साइंस रोल्स पर बात करेंगे। अगर हम डिसीजन साइंस या डिसीजन साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो डिसीजन साइंटिस्ट का काम होता है टू क्रिएट एनालिटिक्स दैट प्रोड्यूसेस रिकमेंडेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई कंपनी मल्टीपल स्टोर्स रन कर रही है मल्टीपल सिटीज़ में, तो वहाँ पर एक दिक्कत ये हो सकती है कि हम किस स्टोर पे अपनी सप्लाईज ज़्यादा बढ़ाएं, कहाँ पर ज़्यादा डिमांड आ सकती है। तो ये एक डिसीजन साइंटिस्ट का काम हो सकता है कि पास में जो डेटा कंपनी के पास है उसको एनालाइज करके वो रिकमेंड कर सके कि आप अपने इस स्टोर पर अपनी सप्लाईज बढ़ा दीजिए, इतने % बढ़ा दीजिए। अब डिसीजन साइंस के लिए आपके पास जो 2 मेजर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो है डोमेन नॉलेज और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। प्रोग्रामिंग की नॉलेज थोड़ी कम है तो भी चलेगा। अब हम एनालिटिक्स या एनालिस्ट की बात करें तो एनालिस्ट का मेन काम होता है टू क्रिएट डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट दैट डिलीवर डेटा। तो जो डैशबोर्ड होता है जहाँ पे इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की जाती है, उस तरह के डैशबोर्ड्स का बनाना मेजर काम होता है एक एनालिस्ट का। इसमें मैथ्स थोड़ी सी कम आए तो भी चलेगा, लेकिन आर या पाइथन में मॉडल बनाने पड़ते हैं तो उसकी नॉलेज होना जरूरी है। वैसे अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम होता है टू बिल्ड मॉडल्स दैट रन कंटिन्यूअसली, कि एक बार आपने मॉडल्स बना दिए वो सर्वर पर लगातार रन कर रहे हैं और वो आपके कस्टमर्स को एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया आपके कस्टमर्स के लिए। अगर हम इनके अलावा अदर रोल्स की बात करें, अदर रोल्स को देखें जैसे बिजनेस एनालिस्ट हो गया, तो बिजनेस एनालिस्ट का काम सिमिलर होता है एनालिस्ट के जैसा, लेकिन उसमें आपको उतनी ज्यादा स्टैटिस्टिकल और प्रोग्रामिंग नॉलेज होना जरूरी नहीं है। तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है न्यूबीज के लिए। उसके बाद अगर हम रिसर्च साइंटिस्ट की बात करें तो रिसर्च साइंटिस्ट का काम होता है टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट न्यू टूल्स, ऑल्सो मेथड्स ऑफन यूज बाय अदर डेटा साइंटिस्ट। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि रिसर्च का काम ज़्यादा है कि आपको नए टूल्स या नए मेथड्स बनाने हैं जो अदर डेटा साइंटिस्ट यूज़ करेंगे। यूजुअली इसमें राइटिंग पेपर्स और पब्लिशिंग पेपर्स का ज़्यादा काम होता है जो एकदम से कंपनी में यूज़ नहीं होते हैं लेकिन आने वाले समय में इम्प्लीमेंट होते हैं। उसके अलावा अगर हम डेटा मॉडलर की बात करें, एक डेटा मॉडलर जो होता है वो प्रोफेशनल होता है डेटा मॉडलिंग में, कि उसका काम ही ये होता है कि राइट डेटा मॉडल सेलेक्ट करना, राइट एल्गोरिदम सेलेक्ट करना जो आपको बेटर रिजल्ट दे सकती है। अगर हम डेटा इंजीनियर की बात करें तो डेटा इंजीनियर का मेन फोकस होता है टू मेंटेन डेटा इन द डेटाबेस में कैसे डेटा मेंटेन रहेगा, कैसे डेटा कंटिन्यूसली अपलोड होता रहेगा। तो डेटा मैनेजमेंट वाली जो पाइपलाइन है वो डेटा इंजीनियर का मेन फोकस होता है। बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स वगैरह नहीं रन करनी होती हैं डेटा इंजीनियर को, बहुत ज़्यादा मॉडल्स नहीं बनाने होते हैं। तो जो मेन स्किल रिक्वायर्ड है टू बी अ डेटा इंजीनियर इज़ प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस। बहुत ही रेयर स्किल है लेकिन इन डिमांड स्किल है। अगर हम बात करें डेटा रैंगलर की तो डेटा रैंगलर का काम होता है कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स डेटा सेट में कुछ एरर आ रही है तो उसको रिमूव करना। जो डिफरेंट डेटा सेट्स हैं, यूजुअली हमारे पास रियल वर्ल्ड में डेटा किसी एक सोर्स से नहीं आ रहा होता, मल्टीपल सोर्स से आ रहा होता, तो उन डेटा सेट्स को कंबाइन करके कैसे एक्सेसिबल बनाना है एनालाइज के लिए, ये काम होता है डेटा रैंगलर का। इसके अलावा अगर उसमें कुछ एरर आ रही है तो वो रिजॉल्व करना भी काम होता है डेटा रैंगलर का। अगर हम बात करें डेटा साइंस मैनेजर की तो डेटा साइंस मैनेजर का काम होता है एक डेटा साइंस टीम को रन करना और स्टेक होल्डर्स को इंसाइट देना, और डेटा साइंस टीम जो काम कर रही है वो रेगुलरली स्टेक होल्डर्स को अपडेट करना। इन रोल्स के अलावा भी आपको कई सारे रोल्स देखने को मिल जाएंगे अगर आप लिंक्डइन पे या गूगल पे सर्च करेंगे डिफरेंट डेटा साइंस रोल्स, तो इसके अलावा डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे रोल्स मिल जाएंगे जिनका जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ है। और कई बार किसी भी 2 रोल्स के बीच में बहुत ही फाइन लाइन होती है, बहुत ज़्यादा क्लियर डेफिनेशन या डिस्टिंक्शन नहीं होता है कि इस रोल में और इस रोल में क्या अंतर होता है। इसलिए एक्सपर्ट्स ये रिकमेंड करते हैं कि जब भी हम डेटा साइंस जॉब्स को देखें तो हम टाइटल के बजाय जॉब डिस्क्रिप्शन देखें कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या पूछा गया है या इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। और जो दूसरी रिकमेंडेशन है वो ये है, जो लोग ऑलरेडी डेटा साइंस रोल्स में हैं आप उनकी प्रोफाइल देखिए, उनकी प्रीवियस
प्रीवियस जॉब प्रोफाइल्स देखिए, उनके पास क्या डिग्री है उनको देखिए। और लिंक्डइन पे सब कुछ एक्सेसिबल होता है। अगर आप लिंक्डइन पे जाएँ, किसी की प्रोफाइल देखें तो उसमें पूरी हिस्ट्री होती है कि इस बंदे ने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट किया है, कौन सी डिग्री इसके पास है और पास्ट ईयर में इसने किस कंपनी में क्या काम किया है। तो इंटरनेट के ज़माने में बहुत ही ईजी है इस तरह की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना। तीसरी चीज़ जो नोट करने योग्य है वो ये है कि सिमिलर साउंडिंग जॉब्स, मतलब जो काम है वो लगभग सिमिलर है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट टाइटल हो सकता है जॉब का, या वाइसी वर्सा, उल्टा भी हो सकता है कि टाइटल तो बिल्कुल सेम है लेकिन काम बिल्कुल अलग अलग है। और जो चौथी चीज़ है वो ये कि किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ये बहुत हद तक कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, बहुत ही लार्ज कंपनी है, तो उसमें वेल डिफाइंड डेटा साइंस टीम होती है, मल्टीपल डेटा साइंस टीम्स होती हैं और वेल डिफाइंड डेटा साइंस रोल्स होते हैं। वहीं अगर आप किसी नई कंपनी या छोटी कंपनी में देखें, वहाँ पर सारे डेटा साइंस टास्क को हैंडल करने के लिए एक सिंगल बंदा भी हो सकता है। इस चीज़ पर हम एक सेपरेट वीडियो कर सकते हैं। लेकिन क्या फंडामेंटल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं अपनी डेटा साइंस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? अब डेटा साइंस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन हमारे पास है। तो इसमें 2 सर्कल्स हैं, इनर सर्कल और आउटर सर्कल। तो जो आउटर सर्कल्स में स्किल्स हैं वो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं और जो इनर सर्कल में स्किल्स हैं वो हैं ऑप्शनल स्किल्स। तो जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो हैं हमारी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, क्रिएटिविटी, डोमेन नॉलेज, प्रोग्रामिंग और रियल लाइफ प्रैक्टिस। प्रोग्रामिंग और डोमेन नॉलेज के बारे में हम बात कर चुके हैं। क्रिएटिविटी इज़ अबाउट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, और सिर्फ डेटा साइंस नहीं, हर एक फील्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। और अगर हम ये स्किल सीख पाते हैं तो एक एक्स्ट्रा एज देती है हमें। उसके बाद कम्युनिकेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है डेटा साइंस के टर्म में, क्योंकि डेटा साइंस बहुत ही टेक्निकल डोमेन है और कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक आम इंसान के लिए समझना मुश्किल होता है। तो अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में काम कर रहे हैं, आप कैसे आसानी से अपने डिफरेंट टीम मेंबर्स को, कैसे स्टेक होल्डर्स को चीज़ें समझा सकते, वो बहुत ज़रूरी है एज अ कम्युनिकेशन स्किल। तीसरी चीज़ है प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से नहीं है। आप अपने डेटा को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं, आप अपनी स्किल्स को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं, खुद को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। एंड द लास्ट थिंग इज़ रियल लाइफ प्रैक्टिस। जो आपने सीखा है वो आप रियल लाइफ में कैसे प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने डेटा साइंस को डिफाइन करने वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने कार्स का एग्जाम्पल यूज़ किया था कि अगर आपको एक कार लेनी है तो आप किस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे और किन बिहाफ पे कार सेलेक्ट करेंगे। तो आप इस तरह का कोई कार रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हैं रियल लाइफ में डेटा साइंस सीखने के बाद। तो ये एक रियल लाइफ प्रैक्टिस का एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं इनर सर्कल पे। तो जो इनर सर्कल की स्किल हैं वो ऑप्शनल स्किल्स है, आपको सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो स्किल्स आपके काम की हैं या जो लगता है आपके इंटरेस्ट की हैं वो स्किल्स सीखी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, डेटा विजुअलाइजेशन एक बहुत अच्छी स्किल, तो जिसका मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो डेटा विजुअलाइजेशन को टारगेट कर सकता है। काफ़ी सारे टूल्स ऑलरेडी मार्केट में हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग या मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही अगर हम डेटा माइनिंग की बात करें तो डेटा माइनिंग में भी बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम डेटाबेस एंड प्रोसेस की बात करें तो इसमें भी हमें मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। मशीन लर्निंग में हमें मैथ्स और प्रोग्रामिंग दोनों आनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो दीज आर द मोस्ट बेसिक स्किल्स जो हमें डेटा साइंस जर्नी की स्टार्ट करने के लिए चाहिए। तो जो कंक्लूजन है, जो सार है इस वीडियो का, वो ये है कि डेटा साइंस को सीखने के लिए जो स्किल्स हमें सीखने की रिक्वायरमेंट है, जो रास्ता, जो पाथ हमें फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या सीखना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है। इसको ऐसे समझिए कि लीगो ब्लॉक्स हैं, स्किल्स आर लाइक लीगो ब्लॉक्स। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लीगो ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, वो स्किल्स सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, और उनको कंबाइन करके हम एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स बना सकते हैं। कुछ और रिसोर्सेज हम डिस्कॉर्ड सर्वर पे शेयर करेंगे, जाके ज्वाइन कीजिए। इस और इससे पिछली वीडियो के रिगार्डिंग अगर कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ डिस्कॉर्ड सर्वर पे, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर या कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।